हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गुरुजी। और मैं आप लोगों का स्टडी गुरुजी में प्रकाश दास महान, जो कि आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। गाइस, इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोगों को इस चैनल में और क्या चाहिए, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। वैसे तो गाइस मैं अभी ऑनलाइन की दुनिया में नया हूँ, ऑफलाइन टीचिंग कर चुका हूँ। ऑफलाइन में अब मैं रीजनिंग पढ़ाता था और यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाऊँगा। गाइस, अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, 10,000 सब्सक्राइबर जैसे मेरे जल्दी पूरे हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि बेसिक से रीजनिंग कोर्स लेकर आऊँ। अभी आप क्वेश्चन देखिए गाइस कि मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं। गाइस, क्वेश्चन को देखिए और बताइए कैसे लगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोगों के लिए पहला प्रश्न, और जल्दी सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को 20 सेकंड का समय देता हूँ। समय स्टार्ट होता है अब। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली अगर आपको रीजनिंग के इसी तरह के प्रश्न चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बेसिक से पढ़ना है तो जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, वैसे इसी चैनल पर मैं आप लोगों के लिए बेसिक से रीजनिंग लेके आ जाऊँगा। आपके गुरुजी ऑनलाइन की दुनिया पर नए हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते थे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑनलाइन में भी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहे। आप लोगों के 20 सेकंड पूरे होते हैं। देख लेते हैं गाइज इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्रध्वज भारत के राष्ट्रध्वज के बाईं और फ्रांस के राष्ट्रध्वज के दाईं ओर है, तो अमेरिका को मध्य में ले लेंगे। यहाँ आपका अमेरिका आ जाएगा, और उसके बाईं ओर यहाँ भारत आ जाएगा, यहाँ पर भारत। और उसके बाद यहाँ पर आप फ्रांस को ले लेंगे, फ्रांस यहाँ लेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाईं तरफ है, तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ रख लेंगे। और जापान के ध्वज के बाईं और बाएं तरफ है, तो जापान आपका यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी है, आगे को यहाँ नीचे देख लेंगे। जापान के ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर है, तो आप जापान के बाद चीन रखना है, तो यहाँ पर चीन को यहाँ नीचे रख लेंगे, चीन यहाँ आ जाएगा। अब पूछा गया है बताइए कौन सा ध्वज मध्य में है, तो कौन से दो ध्वज मध्य में हैं। तो यहाँ पर 6 ध्वज हैं, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हटा देंगे, तो आपके मध्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं गाइज अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जल्दी से इसे पूरा कीजिए, और इसके लिए भी 20 सेकंड का समय स्टार्ट होता है, और समय स्टार्ट होता है अब। गाइस, जल्दी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी चैनल पे आपको बेसिक से रीजनिंग पढ़ने को मिलेगा। जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, वैसे ही मैं आप लोग के लिए बेसिक से रीजनिंग लेके आ जाऊंगा इसी चैनल पर। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेसिक से रीजनिंग पढ़िएगा। ये एसएससी रेलवे दोनों के लिए सफिशेंट है। जल्दी से कीजिए, और आपके 20 सेकंड यहाँ पूरा होते हैं, 20 सेकंड पूरे होते हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न को। यदि किसी माह के 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 23 तारीख को अगर आपका रविवार है, तो 2 सप्ताह पहले भी आपका रविवार होगा, तो यहाँ हम लोग रविवार रख लेंगे। रविवार 2 सप्ताह पहले भी आपका रविवार हो जाएगा। उसके 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो रविवार से 4 दिन पहले देख लेंगे, तो उससे 1 दिन पहले आपका शनि हो जाएगा, और शनि से 1 दिन पहले आपका शुक्र हो जाएगा, यहाँ शुक्र रख लेंगे। और उससे 1 दिन पहले आपका गुरु हो जाएगा, और गुरु से 1 दिन पहले आपका बुध हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, जो कि बुधवार है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जल्दी कीजिए गाइस, ये आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, और इसके लिए मैं केवल 10 सेकंड का समय दूंगा, क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के समय, जल्दी कीजिए गाइस। ईजी है, आपको मैचिंग करना है इसमें, कि जिस तरह से दस्ताने हाथ से संबंधित हो, उसी तरीके से इन ऑप्शन में कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका 10 सेकंड पूरे होते हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न को। जिस तरह से हम दस्ताने को हाथ में पहनते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर गर्दन में कॉलर, ये गलत है। उसके बाद टाई को शर्ट, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर मोजे पैर, हाँ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दस्ताने को हाथ में पहनते हैं, तो मोजे को भी पैर में पहनते हैं। ये आपका राइट आंसर। चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रक्त संबंधी से है, जल्दी कीजिए। इसके लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है, और समय स्टार्ट होता है अब। गाइस, रक्त संबंधी से प्रश्न है, जल्दी कीजिए। यहाँ पर आप अपने आप को जांच सकते हैं, और जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, मैं बेसिक से रीजनिंग कोर्स लेके लाने के बारे में सोच रहा हूँ, और लाइव लेके आऊँगा। मैं भी अन्य टीचरों की तरह लाइव पढ़ाना चाहता हूँ। तो जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए गाइज, और आपके 20 सेकंड यहाँ पूरे होते हैं। चलते हैं इस प्रश्न को देख लेते हैं किस प्रकार से। एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ
मतलब स्त्री की माँ, तो स्त्री यहाँ पर रख लेंगे, स्त्री और उसकी माँ, यहाँ उसकी माँ को लिख लेंगे। उसकी माँ का एकमात्र पोता मेरा पुत्र है, एकमात्र पोता, तो यहाँ पर पोता, तो पहले उसका बेटा यहाँ आ जाएगा और उससे यहाँ पर वहाँ पर उसका पोता आ जाएगा जो कि दिवाकर का पुत्र है। तो दिवाकर उस स्त्री से किस तरह संबंधित है, तो दिवाकर, ये पुरुष दिवाकर हो जाएगा, यहाँ दिवाकर हो जाएगा। तो वो महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला का वह भाई हो जाएगा और महिला उसकी बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहन। चलते हैं गाइज अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जल्दी से कीजिए गाइज और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए। आपके 20 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपके 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं वैसे बेसिक से मैं इसी चैनल पे आप लोग के लिए लाइव पढ़ाऊँगा और बेसिक से आप लोग रीजनिंग लेके आऊँगा जो एसएससी और रेलवे को देखते हुए रखा जाएगा। और ये प्रश्न भी सभी एसएससी रेलवे से लाए गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सीरीज स्टार्ट करूँ जैसे ही आप लोगों के यहाँ पर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं इस प्रश्न में क्या है। यहाँ पर यदि 324 और बनाम दिया गया है बीच में 289 बराबर 35, तो देख लेते हैं 324 आपका 18 का स्क्वायर है, तो ये 18 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर ये 289 आपका 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ 17 और 17 और 18 को जोड़ेंगे तो आपका 35 आ जाता है। उसी प्रकार से ये भी देख लेते हैं, ये आपका 21 का स्क्वायर है और 21 प्लस ये 22 का स्क्वायर है, 21 और 22 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 43 आ जाता है जो कि यहाँ पर दिया गया है, ये देख लीजिए। और उसी प्रकार से 625, तो 625 आपका 25 का स्क्वायर है और ये आप लोगों का 20 का स्क्वायर है, तो 625 और 20 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 45 हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45। चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी आपका पहचान करना है, यहाँ पर असंगत पहचान करना है, जिसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। तो आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। आपको इनमें से कोई अलग है जो अलग आपको चुन के रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेसिक से रीजनिंग पढ़ने के लिए। आपके 10 सेकंड यहाँ पूरे होते हैं, देख लेते हैं गाइज क्या हो जाएगा। यहाँ पर टोली एक समूह विशेष को दर्शाता है, इसलिए टोली नहीं होगा। समूह भी एक समूह को दर्शाता है। भीड़ ये अलग हो जाएगा क्योंकि भीड़ तो अनेक होते हैं और भीड़ किसी समूह विशेषज्ञ को नहीं दर्शाता है, इसलिए भीड़ आपका अलग हो जाएगा। वर्ग भी किसी एक समूह को दर्शाता है, इसलिए वर्ग भी उसी में चला जाएगा। चलते हैं गाइज अगले प्रश्न। गाइज ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए। आपको देखना है कि ये आकृति कहाँ पर है, तो आप लोगों के लिए 20 सेकंड स्टार्ट होता है अब। जल्दी कीजिए गाइज, देखिए इन चारों ऑप्शन में कहाँ पर है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बेसिक से यहाँ पर मैं कोर्स लाने वाला हूँ जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं। और जल्दी कीजिए गाइज, और आप ही लोग के सपोर्ट से ये सब्सक्राइबर पूरे होंगे। अभी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, ऑनलाइन में नया हूँ। आपके 20 सेकंड यहाँ पूरे होते हैं, तो देख लेते हैं। पहला में तो मुझे नहीं लग रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में भी शायद नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ थर्ड में मुझे दिख रहा है, ये देखिए ये आपके थर्ड नंबर में है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी वही है, आप लोगों को ये आकृति पूरा करना है, देख लीजिए गाइज। इसके लिए भी 20 सेकंड की समय देता हूँ और समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी कीजिए गाइज, और आप लोग का सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए और जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 20 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को, जल्दी कीजिए। इसी तरह के प्रश्न एसएससी और रेलवे में आते हैं गाइस, जो कि आप लोगों के लिए है। तो आपके 20 सेकंड यहाँ पूरे होते हैं, देख लेते हैं पहले ऑप्शन को। पहले ऑप्शन में तो डंडा ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। अगले ऑप्शन में डबल डंडा, यहाँ पर ये डबल चला गया है, तो ये भी गलत। तीसरा आपका सही हो जाएगा और चौथा में उल्टा दे दिया गया है, इसलिए ये भी गलत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इससे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जल्दी कीजिएगा, आपका समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, बेसिक से रीजनिंग पढ़ने के लिए, और भी मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा और भी क्लास लाने की कोशिश करूंगा आपके चैनल में। स्टडी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं स्टार्टिंग में थोड़े नर्वस हूँ, इसलिए ठीक से नहीं हो पा रहा है क्लास, लेकिन बहुत जल्द अच्छे से क्लास लूँगा। और आपके 20 सेकंड यहाँ पूरा होते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर आर है तो आर है, ई है, एन है, टी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आर ए यहाँ पर नहीं है, और जो कि यहाँ पर ए दिया गया है, तो आपका ये वाला नहीं बनेगा सेकंड नंबर, तो आपका सेकंड नंबर नहीं बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको कीजिए। 20 सेकंड का समय देता हूँ इसके लिए। 20 सेकंड का समय स्टार्ट होता है अब। आपके गुरुजी पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे, ऑनलाइन की दुनिया में नहीं है, नए हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज़ आप समझ सकते हैं, और मुझे पूरी तरीके से तैयार कीजिए, जल्दी कीजिए, और 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए, ताकि मैं सपोर्ट कीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए, जैसे मैं आप लोग के लिए लाइव लेके आऊँ, लाइव क्लासेस लेके आ सकूँ। चलिए गाइस देख लेते हैं इस प्रश्न को। गाइस इस प्रश्न में आपको दिया गया है सी के बाद डी नहीं है, ई है, तो यहाँ पर एक छूटा, फिर ई है, एफ नहीं है, उसके जी रखा गया है। उसी प्रकार से आई के बाद देख लेंगे, आई के बाद जे को छोड़ के के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ छः के बाद चार का गैप, यहाँ भी 4 का गैप, यहाँ भी 4 का गैप, तो यहाँ पर अगर 4 का गैप रखेंगे तो 18 में 4 का गैप रखेंगे तो आपका 22 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए गाइज अगले प्रश्न में चलते हैं। जल्दी कीजिए गाइज, इसके लिए भी आपको 20 सेकंड का समय जाता है, और समय स्टार्ट होता है अब। गाइस अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि नया चैनल आया है, जहां पर आपके गुरुजी आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ाएंगे। जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, बेसिक से मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आऊँगा रीजनिंग का, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा SSC और रेलवे वालों के लिए। तो इसलिए गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर आप लोगों के 20 सेकंड पूरे होते हैं। चलिए गाइस देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दिया गया है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, उसे पूरा करना है। तो जयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान जो कि भारत में स्थित है, तो भारत कहाँ स्थित है? यूरोप में तो नहीं है। अंटार्कटिका यहाँ भी नहीं है। आपका एशिया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत एशिया में स्थित है, तो यहाँ एशिया हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन में। लीजिए गाइज और इसे पूरा कीजिए, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी कीजिए गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपके 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, वैसे मैं बेसिक से कोर्स लेकर आऊँगा, प्रीवियस ईयर कोर्स लेकर आऊँगा। अभी तो फिलहाल हम मेरे चैनल पे एक ही वीडियो डालूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी उतना समय नहीं मिल पा रहा है, और मोबाइल से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऑफलाइन क्लासेस ना लेके सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लूँ, और आप लोग का जैसे सपोर्ट बना रहेगा, तो मैं आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस ही लेके आऊँगा। तो देख लीजिए गाइस, समय समाप्त हो चुका है। देख लेते हैं प्रश्न को क्या कह रहा है। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो यह बताइए कि मेरा पीठ किस दिशा में होगा। तो हम जानते हैं ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये ऊपर वाला उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूरब और पश्चिम। दिशा का ज्ञान तो सबको है। ऊपर हम हमेशा नॉर्थ होता है, जो कि उत्तर, और नीचे आपका साउथ हो जाएगा, जो कि दक्षिण। तो देख लेते हैं गाइज, यहाँ पर हम दक्षिण की ओर अगर हाथ फैला के खड़े हैं, आपका यहाँ पर दिया गया है यदि दक्षिण की ओर दायां हाथ, तो ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो इस आपका यहाँ पर पूछा गया है कि पीठ किस दिशा में होगा। तो अगर आपका दायां हाथ जो कि दायां हाथ अगर आपका साउथ में है, तो आपका पीठ किस दिशा में होगा। तो आपका पीठ हो जाएगा पश्चिम की ओर, क्योंकि पूर्व की ओर आपका यहाँ पर आप खड़े हैं, तो पूर्व की ओर आपका मुख हो जाएगा, और पश्चिम की ओर आपका पीठ हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। चलते हैं गाइज अगले प्रश्न में। आप लोग के लिए अगला प्रश्न आ चुका है, तो देख लीजिए गाइज, आप लोग के 20 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी कीजिए, 20 सेकंड का समय आप लोग को दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेसिक से रीजनिंग पढ़ने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए,
अभी फ़िलहाल एक क्लास लेकर आ रहा हूँ जो कि आपका लाइव नहीं है। और अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं वैसे मैं आप लोगों के लिए लाइव क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपका 20 सेकंड पूरा होता है। अब ए की दौड़ने की गति बी से तेज़ है, तो ए को रख लेंगे यहाँ पर, जो कि बी से तेज़ है, परंतु सी की तुलना में कम, तो सी की तुलना में यहाँ कम हो जाएगा। सी की गति डी से कम है, तो सी की गति आपका डी से कम है, तो यहाँ इनमें से सबसे तेज़ धावक कौन, तो सबसे तेज़ धावक हो जाएगा आपका डी। बड़ा इजी क्वेश्चन था गाइस। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जल्दी कीजिए गाइस, और 20 सेकंड का समय स्टार्ट होता है अब। गाइज मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं वैसे मैं आप लोगों के लिए बेसिक से कोर्स लेकर आऊँगा और साथ ही आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा। इस तरह से क्विज चलते रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक सीरीज लाएंगे और साथ में आप लोगों के लिए बेसिक से कोर्स 3 क्लास आप लोग के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ गाइज। और साथ ही अगर मेरे मित्र मानते हैं तो उन लोग के लिए उन लोग भी लेके आएंगे आप लोग के लिए साइंस जीके, जो कि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे गाइस। आप लोग के 20 सेकंड पूरे होते हैं और इस प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दार्थक क्रमांक दर्शाएगा। देख लेते हैं गाइस। आप यहाँ पर सबसे पहले आप रख लेंगे यहाँ पर जंगल। सबसे पहले आपका जंगल आएगा और जंगल के बाद आपका आ जाएगा वृक्ष, जिससे हमें लकड़ी मिल जाएगी, तो यहाँ पर लकड़ी रख लेंगे, लकड़ी, और जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, तो लास्ट में आपका फर्नीचर आ जाएगा। और देख लेते हैं इसी क्रमांक में कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 2, तो 2 यहाँ पर केवल एक ही में है जो कि 3 नंबर है और जो कि राइट आंसर हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले प्रश्न में। गाइस जल्दी कीजिए, पजल्स का क्वेश्चन है। आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है और 20 सेकंड स्टार्ट होता है अब। जल्दी कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए और अपने गुरुजी को लाइव पाइए। लाइव क्लासेस लेंगे आपके गुरुजी और 20 सेकंड यहाँ पूरे होते हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करके। तो आप लोग पजल्स तो पढ़ ही चुके होंगे और जो नहीं पढ़े हैं वो जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे वैसे मैं आप लोग के लिए बेसिक से कोर्स लेकर आऊँगा, उसमें आप पजल्स पढ़ लेना। तो फिलहाल जो पढ़ चुके हैं उनके लिए है, और ये आपका ये जो शून्य है ये आपका स्टार के विपरीत हो जाएगा, ये आपका इसके विपरीत हो जाएगा, और ये आपके इसके विपरीत हो जाएगा। तो त्रिभुज यहाँ पर देखना है आप लोगों को कि त्रिभुजा के विपरीत क्या होगा। तो त्रिभुज के विपरीत आपका यहाँ पर जब इसे हम बंद करेंगे तो सॉरी इसके विपरीत आपका ये हो जाएगा, और त्रिभुज के विपरीत आपका शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलते हैं गाइस अगले प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। जल्दी कीजिए गाइस, 20 सेकंड का समय इसके लिए भी दिया जाता है। और आपको अगर मेरे से आप अगर बेसिक से रीजनिंग पढ़ते हैं तो 20 सेकंड से अधिक किसी प्रश्न में आपको नहीं लगेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आपके रेलवे में 65 नंबर की गारंटी मैं लेता हूं। CBT 1 CBT 2 दोनों मिला के बेसिक से कोर्स चलाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, इसी तरह से क्विज रखेंगे। फिर देखते हैं कैसे आपके 65 नंबर कम होते हैं। देख लीजिएगा, इस एक भी नंबर नहीं कटेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारी गायों और कौओं को दर्शाया गया है। तो स्तनधारी के अंदर आपके गाय आ जाएंगे और कौआ आपका अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख लीजिए गाइस, इस प्रश्न को जल्दी सॉल्व कीजिए। इसके लिए भी 20 सेकंड का समय देता हूँ और 20 सेकंड का समय स्टार्ट होता है अब। गाइस बेसिक से मुझसे एक बार रीजनिंग पढ़ के देखिए गाइस, उसके बाद कहना कि आपके 1 नंबर फिर रीजनिंग में कटते हैं ना, तो इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। और सोशल मीडिया है गाइस, ये तो यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन कमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन गाइस इतनी जवाबदारी लूँगा कि हाँ आपके 1 नंबर भी रीजनिंग में नहीं कटेंगे। सभी चैप्टर को बेसिक से पढ़ाऊँगा और जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा। अभी तो मैं अपने मोबाइल से क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन मोबाइल के बाद मैं अपने PC से क्लासेस लूँगा। और देख लेते हैं गाइज इस प्रश्न को, 20 सेकंड पूरे होते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार ये दिया गया है ये उसी प्रकार इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो देख लेंगे गाइस, ये आपको सिंपल सा है, जल प्रतिबिंब है, इसका उल्टा हो गया है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये तो उसका जल प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि उल्टा हो गया है, ये यहाँ पर रेखा ही कंप्लीट नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा जो कि राइट आंसर है। चलते हैं गाइज अगले प्रश्न में। 17 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं, जल्दी कीजिए गाइज और आपका समय स्टार्ट होता है अब। गाइस एक बार मुझसे पढ़ के देखिए, बेसिक से कोर्स, उसके बाद कहना, क्योंकि ऑफलाइन की दुनिया में बहुत दिनों से पढ़ा चुका हूँ। करीबन मुझे ऑफलाइन की दुनिया में आपको पढ़ाते पढ़ाते लगभग 1 साल होने वाला है। ऑनलाइन की दुनिया में नया हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं ऑनलाइन में भी आपके गुरुजी बहुत अच्छा करेंगे। और 20 सेकंड आपके पूरे होते हैं। देख लेते हैं गाइज यहाँ पर क्या दिया गया है। संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। संदीप का एक भाई है, यहाँ संदीप रख लेंगे, इसका भाई है अंकुर। संदीप किशन का बेटा है, संदीप किशन का बेटा है तो किशन यहाँ ऊपर आ जाएगा। बेलाजोर किशन का पिता है तो यहाँ इसके ऊपर में आपका बलजोर आ जाएगा। अंकुर बलजोर से किस प्रकार संबंधित है, तो अंकुर बलजोर का क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। गाइस बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से, इसे भी हम बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे मेरे 10 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, हर एक टॉपिक को मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा और आपकी एक नंबर रीजनिंग की गारंटी मैं खुद लूँगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए गाइस, इसके लिए 20 सेकंड का समय देता हूँ और 20 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं अब। बेसिक से, जिस दिन मैं बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया उसके बाद आपके एक भी प्रश्न गलत हुए तो उसकी जवाबदारी मैं लूँगा। गाइस आपके रेलवे में 65 नंबर लाने की जवाबदारी मैं लूँगा, आपके एसएससी में 50 नंबर लाने की जवाबदारी मैं लूँगा, क्योंकि इस सब एग्ज़ाम में मैं बैठ चुका हूँ, जानता हूँ किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मोबाइल से क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं अपने पीसी से क्लासेस लूँगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा इस। और 3-4 क्लासेस मैं प्लान कर चुका हूँ और अगर मेरे दोस्त मानते हैं तो मैं आप लोगों के लिए दिन भर क्लासेस लेके ला सकता हूँ इसी चैनल पे। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए और देखिए गुरुजी क्या क्या करते हैं आप लोगों के लिए। अब पहले आप कुछ कीजिए, उसके बाद आपके गुरुजी कुछ आप लोगों के लिए करेंगे। तो आपके 20 सेकंड पूरे होते हैं। देख लेते हैं गाइस इस प्रश्न को। नीचे दिए गए प्रश्नों के आकृति किसी भी दिशा में जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार का आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ जुड़ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस इस प्रकार के प्रश्न भी हम करेंगे। चलते हैं गाइस अगले प्रश्न में और आपका लास्ट प्रश्न है, जल्दी कीजिए गाइस, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देख लेते हैं 20वां प्रश्न, आपका समय स्टार्ट होता है अब। यहाँ पर आपको मेल फीमेल देखना है गाइज, उसके बाद इस तरह के प्रश्न जल्दी बन जाते हैं, उसने उतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन गाइज अब जो नहीं जानता रहेगा उसको बेसिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं बेसिक से एक प्रश्न पढ़ाऊँगा और ये आप लोगों का लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का। यहाँ पर 10 सेकंड पूरे होते हैं। यदि MN का भाई है, MN का भाई है तो यहाँ पर एम में प्लस रख लेंगे क्योंकि वो मेल है, MN का भाई है। BN का भाई है, BN का भाई है। उसके बाद MD का भाई है, MD का भाई है। प्रश्न में तब इनमें से कौन सा व्यक्तित्व निश्चित सत्य है। देख लेते हैं। NB का भाई है, अगर NB का भाई है, NB का भाई नहीं है, ND का भाई है, ND का भाई यहाँ ये भी नहीं दिख रहा है। MB का भाई है तो MB का भाई हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर यही आपका सही लग रहा है तो ये देख लीजिएगा, इस MB का भाई है, क्योंकि अगर N का भाई M है और B भी है तो ये दोनों तो आपस में ऑलरेडी भाई हो जाएंगे। ये आप लोगों के 20 प्रश्न पूरे होते हैं। और चैनल को अगर मज़ा आया होगा आज के क्वेश्चन में, वैसे थोड़ा मेरे आवाज़ में भी प्रॉब्लम आया है और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि अभी ऑनलाइन के दुनिया में नया हूँ, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है मुझे भी और आप लोगों को भी नया लगेगा क्योंकि आपके गुरुजी थोड़े नए हैं। लेकिन हाँ, ऑनलाइन की दुनिया में मैं बहुत जल्दी पुराना होने वाला हूँ और आप इस
इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए ताकि आपके गुरुजी लाइव क्लासेस लेके आएँ और आप लोगों को बेसिक से पढ़ाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं। एसएससी रेलवे वालों लोगों के लिए मैं गारंटी ले सकता हूं कि एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटेंगे। इसकी जवाबदारी आपके गुरुजी लेंगे। चलते हैं गाइस, बाय, धन्यवाद, गुड ब्लेस यू। ओके गाइस, बाय।